तुम इसार राना ऑफिशियल के साथ मैं हूँ मीरा बिलाल आपकी होस्ट। आज हमारे साथ इसार राना साहब मौजूद हैं और इनसे आज हम सियासी सूरत हाल के बारे में कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो इसार राना साहब, आपका आजकल की जो ख़ास तौर पर आज की जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मरियम की कल की जो गुफ्तगू है उससे एक बात सामने आ रही है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं। कल पहले एक अरसे बाद उन्हें मैंने फ्रस्ट्रेट देखा। उन्होंने अदलिया पे भी तनकीद की, उन्होंने नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद की। जो मेरी इतलात हैं वो ये कि इस्लामाबाद में ये बात अब कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और दो मुलाकातें हुई है। एक ऐवान सदर में हुई है और एक मुलाकात एक बहुत बड़ी अस्करी जो शख्सियत है उन्होंने करी। और इस मुलाकात के अंदर कहा यह जाता है कि जो पहली मुलाकात थी तो उसमें ज़रा मामला माहौल थोड़ा संजीदा और नाराज़गी वाला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मामला छटने शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में जो फासले थे वो कदरे ख़त्म हुए हैं, कम हुए हैं। और यही वजह है कि इमरान खान के ऊपर आपने देखा कुछ थोड़ी नरमियाँ भी हुई। बराह रास्त खिताब भी किया उन्होंने, चैनल्स के ऊपर भी उनकी अपीयरेंस जो है वो हो गई। फिर जो है शहबाज गिल भी बाहर आ गए और इमरान खान के लहजे के अंदर भी नरमी आ गई। इमरान खान ने कहा कि जी एक्सटेंशन पे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल से मुझे ऐसा लगता है कि गेम पलट गई है और गेम इमरान खान के हाथ में चली गई। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं ये कहाँ पर हुई हैं और एक ऐवान सदर में हुई मुलाकात, ठीक है, और एक मुलाकात जो है वो किसी निजी घर में हुई। और जो कहने वाले हैं वो ये बताते हैं कि उन मुलाकातों में जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो कदरे कम हुआ और मामला जो हैं वो आगे की जानिब बढ़े हैं। तो राना साहब, अगर ये सब मामला इस बेहतरी की तरफ जाने ही थे तो इस हालात तक क्यों सियासी मतलब माहौल को पहुंचाया गया? मुझे ऐसा लगता है विदत के ना, इमरान खान को पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नू लत आसरा वो है। इमरान खान जब ये रिजीम चेंज हुई है तो इमरान खान तो इंतहाई जिसे कहते हैं ना नामकबूलियत की इंतहा पे चले गए थे। उनके जो अरकान असम्बली थे वो कहते थे कि हमने उनकी टिकट नहीं लेनी क्योंकि हम कामयाब ही नहीं हो सकते पीटीआई की टिकट पे। लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज हुआ इमरान खान की मकबूलियत आसमानों पे चली गई और उसके बाद वो जो करते गए उनकी मकबूलियत ऊपर जाती गई। जो जो उनके खिलाफ एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है जो ऐसे एक्शन लिए गए जिसके नतीजे में इमरान खान जो है वो हीरो बनते चले गए और फिर वो हीरो बनते चले गए। और वो गंद और वो गालियाँ जो उनको पढ़नी थी वो शहबाज शरीफ के गले में पड़ गई। मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो गया और मुस्लिम लीग नून को का जो वोट बैंक है और जो उनका वर्कर है उसके पास अब ये जवाब नहीं है कि वो अपने कायदीन को डिफेंड कैसे करे। तो इससे तो ये भी बात जो है वो सामने आती है कि -1 की गुंजाइश ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इन हालात में तो -1 की अब गुंजाइश नहीं है। तो जो पिछले दिनों एक शोर मचा हुआ था इमरान खान के हवाले से कि -1 इमरान खान की सियासत हो जाएगी, लेकिन अब आप देखें ना कि उनकी जमानत भी आगे बढ़ रही है, उनके खिलाफ केसेस भी पेंडिंग हो रहे हैं। उनको जिन जिन जगह से ये डर है, खदशा है कि उनके ऊपर इस पर कुछ आ सकता है, वो भी आज जो कल मरियम ने कहा कि वो लाडले हैं अदलिया के, तो वो इसीलिए कहा कि ये तवक्को रख रही थी कि शायद किसी जगह इमरान खान जो है वो काबू में आ जाए, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक शेल्टर बन गया है जिसकी वजह से उनकी तरफ कोई चीज़ बन नहीं रही। तो ये जो इमरान खान साहब जिस तरह से अदालत के लाडले कहलाए जा रहे हैं, तो इस बात से तो ये भी चीज़ सामने आती है कि उम्मीद है इलेक्शंस तक जो है वो हुकूमत जो है वो पीटीआई की हो सकती है। देखें, ये तो पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई सोच सकता था कि इमरान खान की हुकूमत ऐसे ख़त्म हो जाएगी, कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो ऐसे आ जाएंगे। वो तो अदालतों को मतलूब थे, वो तो जेलों में बंद थे, नवाज शरीफ साहब भाग गए थे। तो कोई सोच सकता था। पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मरियम ने कहा कि जी अदलिया के लाडले हैं इमरान खान, तो सवाल पैदा ये होता है कि मरियम तो खुद ज़मानत के ऊपर बाहर है और वो ज़मानत के ऊपर वो जो मर्ज़ी करती फिर रही है। तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि उनके अब्बू तो बीमारी का बहाना करके अदालत ने उन्हें बाहर भेजा। फिर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि शहबाज शरीफ पे तो फर्द जुर्म लगनी थी
और वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर सवाल तो ये पैदा होता है कि हमज़ा पे फ़र्ज़ जुर्म लगनी थी, वो वज़ीर आला हो गए, तो फिर लाडला कौन हुआ? ये तो इमरान खान लाडले हुए या ये लोग हुए जिनके लिए इतवार को अदालतें खुल जाती हैं, या जिनको अदालतें कहती हैं ना फ़ौरन मुल्क से बाहर भेजो, ये बीमार है, ये फैसिलिटी और कितने लोगों को है? तो ये जो कहना कि ये इमरान खान लाडले हैं, तो मेरा ख्याल है कि लाडले तो कोई और हैं जिन्हें जेलों से निकाल के वज़ीर आज़म बनाया गया। इमरान खान पे तो इल्ज़ाम ही है। तो आपके ख्याल से ये जो लाडले का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ पॉलिटिकली यूज़ हो रहा है या अदालतें भी ऐसा समझती हैं कि कोई ऐसा है। पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमज़ोर के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, डाढ़े के लिए कुछ और है, माड़े के लिए कुछ और है। तो ये मुल्क जो है देखें, आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि लोग भूखे जब मर रहे होते हैं तो यही लोग पीसी में, अवारी में, 5 स्टार होटल्स के अंदर आशाइये दे रहे होते हैं। जब इस मुल्क के अंदर लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही होती, माएँ बहनें हॉस्पिटल के बरामदों में एड़ियाँ रगड़ रही होती हैं, तब ये लोग करोड़ों की गाड़ियों में, अरबों के मकानों के अंदर बैठ के गरीबों का रोना रो रहे होते हैं। तो ये मुल्क इसी तरह ही है। यहाँ पे ये सिर्फ अमीरों, ताकतवरों, चौधरियों का मुल्क है। तो राना साहब ये पीटीआई के दौर में जिस तरह से अब शहबाज गिल साहब पर जो तशद्दुद हुआ है वो उस दौर में ऐसी कोई मिसाल तो सामने नहीं आई थी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी बात काफ़ी हद तक आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि अदालतें जो हैं वो ताकतवर पर कम तशद्दुद करती हैं। तशद्दुद करती नहीं है, अदालतें उनके लिए नीचे भिज जाती हैं। अदालतें उनके लिए ताकतवरों के को रास्ते देती हैं, रेड कारपेट देती हैं। ये इस मुल्क का अलमिया, इसीलिए हमारी जो अदलिया है वो 135वें नंबर पे है। इसी वजह से 135वें नंबर पे है कि हमारी मराद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ इंसाफ का मेयार जो है पूरी दुनिया में 135वें नंबर पे है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की गुफ्तगू से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और काफ़ी पॉलिटिकल नॉलेज भी आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं और मज़ीद